माजी के झरोकों में अगर बढ़ते हैं तो हकीकतें बहुत तल्ख नज़र आती हैं आज़म चौधरी साहब। और आज हमने देखा कि वो जिन्हें कभी अपने सियासी माँ बाप का अंदाज़ा ना हो सका, कभी किसकी तरफ जा रहे हैं कभी किसकी तरफ जा रहे हैं, ये वही मुत्तहिदा थी जिसने कहा था कि हम एमक्यूएम के साथ नहीं चल सकते हैं, हम फलां के साथ नहीं चल सकते हैं। फिर इनमें हमने देखा कि तोड़ फोड़ भी रही है, पाक सरजमीन पार्टी भी सामने आई, मुख्तलिफ शक्लों में सामने आते रहे और आज बाकायदा अपना सियासी इत्तेहाद भी कर चुके। कैसे देख रहे हैं आज के इस इत्तेहाद को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, एमक्यूएम का जो वजूद है, अगर हम उस पर थोड़ी सी नज़र डालें तो एमक्यूएम बुनियादी तौर पर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर बनाई गई थी। अगर आप माजी के अंदर जाएं तो सिंध के अंदर जो अलहदगी पसंद वहाँ पे तहरीकें थी, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स यूनियंस के अंदर एमक्यूएम के तौर पर उसको मुतारफ़ करवाया गया, उनको दबाने के लिए उन तहरीकों को। और आहिस्ता आहिस्ता वो एमक्यूएम जो हमने देखी अपनी आँखों से, वो एक जराइम में लुथड़ी हुई एक एमक्यूएम हमारे सामने आई, जिसने वहाँ पे कत्लो गारत किया, अगवा बराए तवान किए, भत्ताखोरी की, फैक्ट्रियों में आतशज़दगी के वाक़या सामने आए, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। लेकिन सिंध के अंदर और ख़ुसूसन कराची और हैदराबाद के अंदर, क्योंकि वो अपने पैर जमा चुकी थी एमक्यूएम, और एमक्यूएम ने वहाँ पे सियासत के अंदर बाकायदा उनका एक रोल बन चुका था और सीटें लेनी शुरू की थी। उसके बाद से आज तक हम जो अभी आपने पैकेज जो दिखाया, उस वो बड़ी एक हकीकत ऐसी है कि जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। हर हुकूमत का एमक्यूएम हिस्सा रही और हर हुकूमत को एमक्यूएम ने आखिरी दिनों में आके ब्लैकमेल किया, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, चाहे आप पीटीआई की हालिया जो हुकूमत की उसको देखें, एमक्यूएम का यही एक किरदार रहा है। अच्छा, उसके बाद एमक्यूएम के अपने अंदर एक तोड़ फोड़ का एक अमल शुरू हुआ। और उसकी वजूहत क्या थी? एमक्यूएम में दो माइंडसेट पाए जा रहे थे, एक सियासी माइंडसेट था और एक क्रिमिनल माइंडसेट था। ऐसा ऐसा क्रिमिनल माइंडसेट जो है वो पीछे चला गया। लेकिन जो सियासी हकीकतें हैं, ज़ाहिर है उनको इतनी जल्दी झुटलाया नहीं जा सकता, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन तमाम तक एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाइयाँ हुकूमती सतह पर या स्टेट लेवल पर की गई, इसके बावजूद एमक्यूएम की जो एक सियासी हकीकत थी उसका वजूद आज भी बरकरार है। और आज उसी वजूद के ज़रिए एमक्यूएम फिर इक़्तिदार में शराकतदारी के लिए तगदो कर रही है। और ये जो मुस्लिम लीग नून के साथ उनका इत्तेहाद होने जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हम मेरा ख्याल पिछले को 3 माह से ये बात कर रहे हैं कि सिंध के अंदर एक नया इत्तेहाद तश्कील दिया जाएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी को थोड़ा टफ टाइम दिया जाएगा, जिसके अंदर जेयूआई भी शामिल होगी, जीडीए शामिल होगी, मुस्लिम लीग नून शामिल होगी, एमक्यूएम शामिल होगी। अब उस इत्तेहाद को अमली शेप देने के लिए ये सारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी आप देखिएगा, और 2-4 दिन के बाद मौलाना फजलुर रहमान जब वापस आते हैं, उनकी मियां नवाज शरीफ से एक मुलाकात होगी, तो मजीद फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी। उसके बाद आपको जेडीए के लोग भी मिलते हुए नजर आएंगे। ये एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है जो पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर एक टफ टाइम देगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त सिंध बचाना मुश्किल हो गया। अब ये इसमें ना एमक्यूएम पीछे है, ना पीपल्स पार्टी पीछे है, ना मुस्लिम लीग नून। अब तमाम ये शराकतदार रहे हैं इक़्तिदार के अंदर, और तमाम पार्टियों की परफॉर्मेंस अवाम के सामने है। अगर हम 16 माह की बात करते हैं, उसमें तमाम शराकतदार थे। अगर हम उससे थोड़ा पीछे भी जाते हैं, अगर हम बिलखसूस कराची को, हैदराबाद को मद्देनजर रखते हैं, आपको हैदराबाद कराची के लोग चीखते चलाते नजर आते हैं कि वहाँ पे मसाइल का गढ़ बन चुके हैं। 2018 के अंदर एमक्यूएम को अगर वहाँ पे सीटें कम मिली थी, उसकी वजह उनकी परफॉर्मेंस थी, और उसकी वजह आज भी आप कराची के लोगों के जो व्यूज़ हमने सुने हैं वो आज भी वही हैं। लोग अब इस चीज़ पे उनका ज़हन साजी हो चुकी है कि एमक्यूएम सिर्फ मुफादात की सियासत कर रही है। जब तक उन्हें इक़्तिदार के अंदर शराकतदारी मिलती है, मुफादात मिलते हैं, वो उस पार्टी के साथ रहती है। जब वो थोड़ा सा ज़वाल पज़ीर होती है हुकूमत, तो एमक्यूएम छोड़ के साइड पे हो जाती है।